नक्सलियों के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन। बीजापुर में नक्सलवाद पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। 100 किलोमीटर के दायरे में 20,000 से ज्यादा जवान और निशाने पर 300 से ज्यादा नक्सली। घिर गए हैं नक्सली कमांडर हिडमा, दामोदर और देवा। होगा निर्णायक वार और हमेशा के लिए दम तोड़ देगा नक्सलवाद। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जहां घने जंगल हैं और दुर्गम पहाड़ियां, इस इलाके में जहां आज तक नक्सलियों के अलावा किसी और ने कदम नहीं रखा, वहां सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए हैं और इस पूरे इलाके को हर तरफ से घेर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस दायरे में 300 से ज्यादा नक्सली अपने बड़े कमांडर्स के साथ मौजूद हैं। अब उनके बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। या तो हथियार डाले और सरेंडर करें या फिर उनका खात्मा तय है। पीस वार्ता के लिए रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पीस वार्ता हो और 1 महीने के लिए सीज फायर भी कर दिया जाए। और ये रिक्वेस्ट काफी सीरियसली नक्सलियों ने एक अपने प्रेस वार्ता के जरिए प्लेस की थी। लेकिन उसी बीच ये सबसे बड़ा भीषण जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है ये चल रहा है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की फोर्सेज नहीं कर रहे हैं, मल्टी स्टेट ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये बताता है कि कितने गंभीर है डेडलाइन को लेकर सेंट्रल फोर्सेज। और इसलिए लगातार अब उनकी कमर तोड़ने की नहीं, बिल्कुल उसे खत्म करने की ये जो एक रणनीति है वो तय कर ली गई है। और 3 दिन लगातार बहुत ही घने पहाड़ों से गुजरते हुए ऊंच नीच का रास्ता तय करते हुए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सर्वेलेंस, सभी टेक्नोलॉजीज का, एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि 1000 नक्सलियों को घेर लिया गया है, जैसे कि मैं बता रही हूं कि 100 किलोमीटर का एक दायरा है, उस दायरे में पूरे फोर्सेस बिछ गए हैं और इनफैक्ट पूरे फोर्सेस ने चारों तरफ से बीजापुर को घेर लिया। ये बॉर्डर एरिया है जहां पर ये हो रहा है और इनफैक्ट 20,000 के आसपास ये जो नंबर है बताए जा रहे हैं फोर्सेस के, क्योंकि कल ही 5 से 7,000 के फोर्सेस डिप्लॉय हो चुके थे और लगातार फोर्सेस उस एरिया में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे अगर हम देखें तो एंटी नक्सल ऑपरेशन को चारों स्टेट्स के मिला के फोर्सेस को 20,000 के आसपास के ये नंबर्स हैं और बहुत बड़ा इसी से समझ आता है कि कितनी गंभीरता से इस ऑपरेशन को किया जा रहा है। हिडमा को इस बार न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बल का रुख सख्त है। पिछले करीब 1 साल में लगातार ऑपरेशन करके नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है। मगर 3 दिन पहले जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, माना जा रहा है कि अगले 2 दिन तक और चल सकता है और निर्णायक साबित हो सकता है। इस वक्त ये ऑपरेशन करगट्टा, नटपल्ली और पुजारी कांकेर की पहाड़ी पर हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल ने नक्सलियों की सप्लाई चेन तोड़ दी है। नक्सलियों के पास जरूरी राशन पानी नहीं है, इसलिए वो ज्यादा देर तक छिपे नहीं रह सकते। अगर वो नीचे आते हैं तो उनका मारा जाना तय है, क्योंकि 3 राज्यों की फोर्स ने चारों तरफ से पहाड़ को घेर रखा है। खबर के मुताबिक जवान हफ्ते भर से ज्यादा की रसद लेकर ऑपरेशन पर हैं। उनकी मदद के लिए बाइक और दूसरे जरिए से लगातार रसद पहुंचाई भी जा रही है। मोर्चाबंदी करने वालों में महाराष्ट्र के C-60 कमांडोज, तेलंगाना के ग्रे हाउंड्स और छत्तीसगढ़ के DRG के हजारों जवान हैं। DRG के जवानों में पूर्व नक्सली भी हैं, जिन्हें इस पहाड़ी इलाके की जानकारी है, चप्पे चप्पे की खबर है और इसीलिए नक्सलियों के जमावड़े वाली जगह को इस तरह से घेरा गया है कि उनका बच निकलना नामुमकिन है। हालांकि ये ऑपरेशन आसान नहीं। इस पूरे इलाके में पहाड़ियों की अलग अलग श्रृंखला है। वहीं पहाड़ियों की कुछ श्रृंखला ऐसी भी हैं जो 40 से 50 मीटर खड़ी है। यहाँ छिपने के लिए नक्सलियों ने दर्जनों बंकर बना रखे हैं। उनके पास भारी मात्रा में असलहा बारूद है। नक्सली ऊंचाई पर मौजूद है, जहां से आसानी से नीचे टारगेट लगा सकते हैं। इसके अलावा आशंका है कि नक्सलियों ने पहाड़ियों पर सैकड़ों की तादाद में ID प्लांट कर रखा है। जैसे ही नक्सलियों को ये इनपुट आई कि इतना बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है, उन्होंने चप्पे चप्पे पर आईडी डिवाइसेस प्लेस कर दिए हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में कम से कम ऐसे चप्पे चप्पे पर 100 आईडी डिवाइसेस प्लांट किए गए हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये जो मिशन है कहीं ना कहीं चल रहा है और फोर्सेस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये मिशन है। अब देखना होगा कि कितने इसमें नक्सली एलिमिनेट होते हैं। और कमर तो है जो नक्सलिज्म की वो टूट ही चुकी है, लेकिन जो आखिरी अंतिम जो क्लाइमैक्स जो बैटल है वो अभी जो उसके तरफ जो बढ़ चुका है नक्सलिज्म, वो बहुत हमारे सिग्निफिकेंट है। इस ऑपरेशन में चुनौतियां तो बेशुमार हैं, मगर सुरक्षा बल और कमांडोज के इरादे भी बुलंद हैं।
नीचे जवानों ने घेराबंदी की हुई है तो पूरे इलाके में फोर्स के करीब 2 से 3 हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। जंगलों में नक्सलियों के मूवमेंट पर दर्जनों ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी साफ कह चुके हैं कि अगले साल मार्च के साथ देश से नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस इलाके में फोर्स को फ्री हैंड दिया गया है। तीनों राज्यों ने एक साथ ताकत लगाई है। लक्ष्य है नक्सलियों को ऐसी चोट देना कि यह समस्या ही खत्म हो जाए। आने वाले दिनों में ऐसे ही नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए इस तरीके से जो छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में जहां पर इस वक्त नक्सली मौजूद हैं, इन जंगलों में उनके खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं और ऐसे ऑपरेशन आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जो नक्सली कमांडर है PLGA 1 बटालियन का जो कमांडर हिडमा है वो भी इन जंगलों में छिपा हुआ है। बहुत सारे ऐसे बड़े नक्सली कमांडर इससे पहले ढेर किए जा चुके हैं, अब इसको भी ढेर करना बाकी है और यही वजह है इतने बड़े ऑपरेशन इस वक्त किए जा रहे हैं। खबर है कि इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। IG से एक-एक मूवमेंट की जानकारी ले रहे हैं और सारी की सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार तक पहुंच रही है। रायपुर से सुम्मी राजपन और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।